हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। नाम हूं छविनेश मुकुंद और आज के इस वीडियो में हम लोग एक केवाईसी फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ जेट इंजन प्लगइन। तो आज का जो ये वीडियो है वो रिलेटेड टू रहने वाला एफिलिएट वेबसाइट्स। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो मैंने एक अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन का पूरा सीरीज बनाया हुआ है। अब वहां पे अगर हम लोग बात करें तो वहां पे कुछ इस तरह का पे आउट डिटेल्स के लिए आपको कॉलम मिलता है जो कि यूजर को डिस्प्ले होता है, जहां पे बस आपका एक ऑप्शन रहता है पे मी बाय डायरेक्ट डिपॉजिट और यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने का ऑप्शन होता है, जहाँ पे यूजर बस जो है वो टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर कॉलम्स नहीं बना हुआ है कि उसके अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट होल्डर नेम क्या है, ब्रांच नेम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, यूपीआई आईडी क्या है या फिर पेमेंट नंबर क्या है, ऐसे करके अलग अलग करके कॉलम नहीं बना हुआ। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरफ एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि अभी आप देख रहे होगे, जहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम है, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, बैंक नेम है, ब्रांच है और यूपीआई आईडी है। अब यूजर क्या होगा, ये एक तो इसका डिजाइन सही है, यूजर सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकेगा और सबमिट कर सकेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे उसको क्या करना होगा, एक ही बॉक्स में पहले लिखेगा वो अकाउंट नंबर, फिर डैश करके उसका अकाउंट नंबर लिखेगा, फिर अकाउंट होल्डर नेम, फिर डैश करके। तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसी को रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह का फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो ये जो फॉर्म है वो हम लोग क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेट इंजन प्लगइन। क्यों जेट इंजन का हम लोग हेल्प ले रहे हैं वो भी आगे मैं समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हो सकता है आज का ये जो वीडियो है केवाईसी फॉर्म क्रिएट करना ये आपके काम का ना हो, बट इस चैनल पे आपको अलग अलग निच की वेबसाइट से रिलेटेड, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एक डेटिंग वेबसाइट क्रिएट करना सिखाया था, जहाँ पे मैंने फुल ट्यूटोरियल वीडियो डाला था कि कैसे आप एक डेटिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, होस्टिंग से लेने के साथ साथ एवं इम्पोर्ट तक सारा चीज़ मैंने आपको समझाया था। तो ये जो है वो हमने डेटिंग वेबसाइट लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, अगर आपको डेटिंग वेबसाइट सीखना है कैसे बनाया जाता है तो इस चैनल पे आपको अलग अलग निच की वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड, वर्डप्रेस पे काम करता हूँ तो उस पर डिफरेंट थीम्स एंड प्लगइन से रिलेटेड फुल ट्यूटोरियल वीडियोस देखने को मिलते हैं। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस होते हैं, जो भी शॉर्ट वीडियोस होते हैं, या जो अपडेट्स होती हैं, जैसे होस्टिंग कहाँ सस्ते मिलेगी, डोमेन कहाँ सस्ता मिलेगा, कुछ एरर जो आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो, कुछ प्रॉब्लम जो आप कमेंट बॉक्स में डालते हो, तो उन सब पे ही वीडियो बनाया जाता है। तो हो सकता है आज का ये वीडियो आपके काम का ना हो, बट ये चैनल डेफिनेटली आपके काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रेगुलर अपडेट्स आपके तक आते रहे, उसके लिए आपको जो है नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेना है। तो आइए चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग केवाईसी फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं वो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ जेट इंजन प्लगइन। अब जेट इंजन प्लगइन का हेल्प हम लोग क्यों ले रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म क्रिएशन के प्लगइन आते हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हो गया, डब्ल्यूपी फॉर्म्स हो गया, एलिमेंटर फॉर्म्स हो गया, ठीक है। बट हम लोग जेट इंजन का हेल्प क्यों ले रहे हैं, तो ऐसा है जब केवाईसी फॉर्म को फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये डिटेल जो है वो जा करके सेव होता है। तो वो कहाँ पे जा करके सेव होता है, तो वो यहाँ पे, अगर आप यूजर पे जाओगे, यूजर पे जाने के बाद मान लेते हैं जैसे कि मेरा ये यूजर है अंकित, इसके एडिट पे क्लिक करूंगा तो अब वो डिटेल जो है वो यहाँ पे जाकर के सबमिट होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस लाइन टू, ये सारे डिटेल्स हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफिल्स, ठीक है। तो अब हम लोग जेट इंजन का हेल्प इसलिए लेते हैं कि इससे हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं और वो फॉर्म फिल होने के बाद वो यहाँ पे जाकर के सेव हो, उसके लिए हम लोग मेटा बॉक्सेस क्रिएट करते हैं। तो जेट इंजन जो है वो कस्टम पोस्ट टाइप, यूजर टाइप क्रिएट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग जेट इंजन प्लगइन का हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है आपको जेट इंजन प्लगइन लगाना है। जेट इंजन प्लगइन एक पेड प्लगइन है जो कि क्रोको ब्लॉक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो आप इस वेबसाइट को देख करके यहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अभी हम लोग आते हैं प्लगइन को डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए आपको प्लगइन्स पे आना है, ऐड प्लगइन पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जरूर इस वेबसाइट को विजिट कर ले और यहाँ से जो है वो आप लाइसेंस फुल ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करते हैं। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो है वो हम लोग जेट इंजन प्लगइन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, कुछ सेकंड्स लगेगा, इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम लोग को एक्टिवेट करने बोलेगा, तो हम लोग इसको एक्टिवेट भी कर लेंगे। अभी कुछ सेकंड्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट करने को बोला गया, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक्टिवेट कर लेंगे।
ये वीडियो में हम लोग पार्टिकुलरली वो केवाईसी फॉर्म पे ही ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि जेट इंजन का बहुत सारा फंक्शन होता है जिसको एक वीडियो में कवर पार्टिकुलर वीडियो उसके लिए बनाना पड़ेगा। इसलिए जो है आज के इस वीडियो में हम लोग बस केवाईसी फॉर्म से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो अगर कोई चीज़ छूट रहा हो जेट इंजन प्लगइन से रिलेटेड, तो उसके लिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस केवाईसी फॉर्म पे जो है वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे आ जाना आपको जेट इंजन पे, और यहाँ पे आना है आपको जेट इंजन पे, आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका ऑफ होगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं। तो आप जब इंस्टॉल करोगे प्लगइन तो आपको जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्म को जो है वो इनेबल कर देना है। फॉर्म को इनेबल करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। जब आप ऐसा कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक और जो कॉलम है फॉर्म्स का, वो आप ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका फॉर्म्स का कॉलम जो है वो ऐड हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग को सबसे पहला स्टेप करना है, मेटा बॉक्सेस बनाना है। ये जो हमने एडिट यूजर किया था, यहाँ पे वो बॉक्सेस होंगे। ठीक है, जो भी डिटेल्स हम लोग ले रहे हैं, मान लेते हैं अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, ये सब जो डिटेल्स ले रहे हैं उन सब का यहाँ पे कॉलम दिखेगा। ठीक है, सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे जो है वो कॉलम दिखेगा, और फिर उसके बाद जो यूजर फिल करेगा वो डिटेल्स होगा। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहला क्या करना है, मेटा बॉक्स क्रिएट करना है। मेटा बॉक्स क्रिएट करने के लिए पहले यहाँ पे मेटा बॉक्स लिस्ट पे क्लिक करना है। ऐड लिस्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं केवाईसी। ठीक है, टाइटल हो गया हमारा। ये मेटा बॉक्स जो है वो यूजर के लिए है। एडिट मेटा बॉक्स लिंक पे क्लिक कर देना है आपको। फिर अब ये कहाँ पे शो होगा, तो जब हम लोग एडिट यूजर एंड प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, ये हमने एडिट यूजर पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। इसी तरह एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो शो होगा। तो विजिबल कहाँ पे होना चाहिए, एडिट यूजर एंड प्रोफाइल पे। अब आते हैं हम लोग एक एक करके जो है वो मेटा फील्ड ऐड करते हैं। जैसे सबसे मेटा फील्ड जो हमें ऐड करना है वो हमें ऐड करना है अकाउंट होल्डर नेम। ये हमारा पहला फील्ड हो गया। नेम आईडी जो होगा वो शॉर्ट में रहेगा, और बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, स्पेस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डैश भी आप रख सकते हो, या फिर आप अंडरस्कोर भी डाल सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप फील्ड रखना है, फील्ड टाइप भी टेक्स्ट रख देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है। फिर आ जाते हैं, इसको पहले हम लोग कोलैप्स कर लेते हैं ताकि हम लोग एक सेकंड ऐड करें। फिर ऐड न्यू फील्ड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग लेंगे यूजर से अकाउंट नंबर। ठीक है, ये अपने आप आ जाएगा। इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अंडरस्कोर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है इसको भी कोलैप्स कर लेंगे हम लोग। कोलैप्स करने के बाद फिर ऐड न्यू फील्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है वो अब हम लोग ले लेते हैं बैंक नेम। ठीक है, ये बैंक नेम आ जाएगा हमारा। इसको भी हम लोग अंडरस्कोर कर लेंगे। इसको भी कोलैप्स कर लेते हैं। फिर ऐड न्यू मेटा फील्ड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं ब्रांच। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म ब्रांच आ जाएगा। इसको भी हम लोग कोलैप्स कर लेते हैं। फिर ऐड न्यू मेटा फील्ड पे क्लिक करते हैं। देन अब यहाँ पे जो है वो हम लोग आईएफएससी कोड लेते हैं, तो आईएफएससी कोड हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे शॉर्ट में आ जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्कोर लिख लेते हैं। आईएफएससी कोड हमारा हो गया। आप अगर यूपीआई आईडी लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यूपीआई आईडी, हमने कर दिया। नेम आईडी में आ जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग अंडरस्कोर कर लेते हैं। और एक डिटेल्स जो और एक्स्ट्रा मैं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग जो है वो पेमेंट नंबर लेना चाहते हैं। ठीक है, जो गूगल पे नंबर हो गया, फोन पे नंबर हो गया, तो वो हम लोग लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे कर देते हैं पेमेंट नंबर। यहाँ पे आ जाएगा हमारा। इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अंडरस्कोर कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉक्सेस क्रिएट हो गया। ऐड मेटा बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो एक बॉक्स ऐड हो जाएगा केवाईसी के नाम से। और यहाँ पे जो है अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच, यहीं पे आपको जो है वो उस यूजर का डिटेल शो करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग फॉर्म्स पे। फॉर्म्स पे आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे केवाईसी। ये हमारा पहला पोस्ट आईडी है, इसको हिडन रखते हैं, करेंट पोस्ट आईडी। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यूजर आईडी। ठीक है, कि कौन सा यूजर का डिटेल फिर हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। सबमिट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सबमिट बैंक डिटेल्स। ठीक है, या फिर सबमिट केवाईसी, अगर हम लोग पेज का नाम केवाईसी दे रहे हैं तो सबमिट केवाईसी कर देते हैं। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं।
ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग अभी नीचे लेके आएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिल्स ऐड करते हैं, जो यहाँ पे हमारा फॉर्म है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, UPI ID। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड फील्ड पे क्लिक करते हैं। ऐड फील्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेंसिल बटन पे क्लिक करना है, टाइप टेक्स्ट छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे जो है नेम में जो है वो हम लोग को शॉर्ट यूज करना है और स्पेस यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे जो हमने मेटा बॉक्स के लिए क्रिएट किया था, सेम नेम हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कॉपी बटन। आप सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको मैप करना पड़ेगा। कहने का मतलब जब ये KYC डिटेल फिल करता है तो वो उसी डिटेल्स उसी कॉलम में जाकर के सबमिट हो, इसके लिए हम लोग को सेम रखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेबल जो है वो हम लोग कर लेते हैं अकाउंट होल्डर नेम हमने कर दिया। ठीक है, रिक्वायर्ड हो जाएगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, ये होता है अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट लेबल, और ये होता है प्लेस होल्डर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेबल हमने डाल दिया था। अब इसी को कॉपी करके हम लोग प्लेस होल्डर में भी डालते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करते हैं। तो एक फील्ड जो है वो हमारा ऐड हो गया। फिर दूसरे फील्ड पे क्लिक करते हैं, पेंसिल बटन पे क्लिक करते हैं, टाइप टेक्स्ट छोड़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, सेकेंड जो है वो है हमारा अकाउंट नंबर। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लेबल डाल लेते हैं अकाउंट नंबर। उसको कॉपी करके अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर में डालते हैं, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करते हैं। तो सेकंड हमारा ऐड हो गया। इसी तरह हम लोग बाकी भी ऐड करते हैं। फील्ड पे क्लिक करते हैं, वापस आ जाता है एडिट यूजर। थर्ड है हमारा ब्रांच, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लेबल डालते हैं बैंक नेम। ठीक है, और इसी को कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर पर डाल देते हैं, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। फिर ऐड फील्ड पे क्लिक करते हैं, ऐड फील्ड के पेंसिल बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा ब्रांच। तो इसमें वैसे तो टाइप भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं और इसको फिर हम लोग कॉपी करके क्या करते हैं, ये प्लेस होल्डर पे पेस्ट कर देते हैं, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट है IFSC कोड। उसके बाद यहाँ पे ऐड फील्ड पे वापस से क्लिक करते हैं, पेंसिल बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा IFSC कोड। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्लेस होल्डर पे डाल देते हैं, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करते हैं। फिर आते हैं ऐड फील्ड करते हैं। ऐड फील्ड करने के बाद अब हमारा दो है, एक है UPI ID और दूसरा है पेमेंट नंबर। ठीक है, पेंसिल बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं UPI ID और इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लेस होल्डर पे इसको भी पेस्ट कर देते हैं, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। लास्ट हमारा जो बच गया, हमारा बच रहा है पेमेंट नंबर। इसको यहाँ से कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद ऐड फील्ड किया, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हल्का सा, एडिट फील्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे जो है फील्ड नेम डाल दिया हमने, यहाँ पे जो है वो पेमेंट नंबर हमने लिख दिया। उसके बाद इसको कॉपी करके हम लोगों ने प्लेस होल्डर में इसको डाल दिया, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फॉर्म क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबमिट बटन को नीचे ले आते हैं। ठीक है, यूजर को पहले अकाउंट होल्डर नेम दिखेगा, अकाउंट नंबर दिखेगा, ये हमारा हेडन है। ठीक है, इसको हिडन रखना है ताकि वो यूजर आईडी बस फेच कर ले और उस यूजर आईडी को अपडेट करे। तो इसको हिडन रखना है, बाकी सारा आपका हो गया। सबमिट बटन लास्ट में हो गया। ठीक है, अब ये जब सबमिट करेगा तब क्या होगा, सबमिट करने पे जो है वो एक ईमेल जाएगा। ईमेल किसको जाएगा, यहाँ पे सेंड ईमेल है, ईमेल जाएगा एडमिन के ईमेल को। अगर आप यहाँ पे कोई KYC फॉर्म में ईमेल फील्ड लेते तो आप उसको भी कर सकते थे या कस्टम ईमेल को भी सेंड कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप क्रॉस पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका हट जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं ताकि एडमिन को जो है वो ईमेल जाए कि न्यू जो है वो सबमिट हुआ है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, ऊपर आते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं। स्क्रॉल अप करने के बाद ऐड नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेंसिल बटन पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, जो KYC में जो डिटेल्स फिल हो रहा है वो जा करके मेटा बॉक्सेस में सेव हो जाता है कि जब हम लोग एडमिन पैनल से उस यूजर को एडिट करें तो वो हम लोग को शो करे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग सेंड ईमेल के बदले अपडेट यूजर पे क्लिक कर देंगे।
पोस्ट आईडी जो है वो हमारा यूजर आईडी हो जाएगा। अब हम लोग अकाउंट होल्डर नेम के लिए हम लोग यूजर मेटा सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, वो सारे मेटा फील्ड्स होते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जैसे हम लोग अलग अलग रखते हैं, मेटा बॉक्स में अलग रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे केवाईसी फॉर्म में अलग रखते हैं, तो उसके इसमें सेव नहीं होता। इसने हमने क्या किया था, कॉपी कर करके यहाँ पे नेम भी वही रख दिया था, ताकि हम लोग सिंपली यहाँ से कॉपी करें और वहां पे पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे वापस से अब आते हैं, यूजर मेटा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो है वो हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और डिटेल्स भी लेना है तो वो भी आप इस तरह से डिटेल्स ले सकते हो। यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, ब्रांच पे आए, ब्रांच कॉपी किया हमने, यहाँ से यूजर मेटा सेलेक्ट किया, यहाँ पे ब्रांच डाल दिया, फिर यहाँ से जो है आईएफएससी कोड जो है इसको कॉपी किया, उसके बाद यूजर मेटा सेलेक्ट किया, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। फिर आते हैं यूपीआई आईडी, इसको कॉपी किया हमने, यूजर मेटा सेलेक्ट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर आते हैं हम लोग पेमेंट नंबर, इसको कॉपी किया हमने, यहाँ पे यूजर मेटा, और यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करते हैं, अप्लाई चेंजेस पे जरूर क्लिक कर दें ताकि वो सेव चेंजेस हो जाए। फिर यहाँ पे जो है वो पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है वो फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अब इस फॉर्म को यूज कैसे करना है, तो हम लोग पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग केवाईसी लिख लेते हैं और एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो, बट एडिट विथ एलिमेंटर पे क्यों कर रहा हूँ वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक चीज़ और आपको दिखाना है। इस थीम में जो है वो इनबिल्ट फीचर मिला हुआ है, बट हो सकता है आपके थीम में ना हो, इसलिए ये वाला स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, इसको ओपन होने देते हैं। तो ये हमारा केवाईसी पेज ओपन हो गया। अभी फिलहाल हम लोग आ जाते हैं जेट इंजन फॉर्म्स, इस पे क्लिक करते हैं तो हमें जो है वो एक शॉर्ट कोड मिलेगा, जिसको हम लोग को कॉपी करके पेस्ट करना होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे जो है वो शॉर्ट कोड आप टाइप करोगे, शॉर्ट कोड को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो ऐड हो गया, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम। अब बहुत सारे लोगों को चाहिए रहता है कि ये जो है वो उसके डाउन में आ जाए। ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम और उसके डाउन में अकाउंट होल्डर नेम वाला बॉक्स आ जाए। अभी ये सामने आ रहा है, बहुत लोगों को चाहिए रहता है कि वो डाउन आ जाए। तो वो कैसे आएगा वो भी अभी मैं सिखाऊंगा, बट पहले फिलहाल इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद अब यहाँ पे जो है एग्जिट करते हैं। ठीक है, अब इसको जो है वो हम लोग व्यू करते हैं न्यू टैब में। तो ये हमारा एक केवाईसी फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिटेल्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ भी डिटेल्स हम लोग अभी डम्मी के लिए डाल लेते हैं। ये हमने डिटेल्स फिल कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट केवाईसी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब सबमिट केवाईसी पे क्लिक किया तो हमने देखा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। पहले इसको एक चीज व्यू कर लेते हैं, फिर आपको एक ट्रिक बताते हैं। पहले यहाँ पे ऑल यूजर पे क्लिक करते हैं। हमने जो है वो एडमिन वाले से ही क्लिक सबमिट किया है, तो एडमिनिस्ट्रेटर पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो है वो एडिट पे क्लिक करेंगे। तो जो भी यूजर को आपको सर्च करना हो, तो वो एडिट यूजर पे जब आप क्लिक करोगे तब सबसे नीचे आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो, अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, बैंक नेम आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगा, एफएससी कोड आ जाएगा, यूपीआई आईडी आ जाएगा, पेमेंट नंबर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। अब जो ट्रिक था वो क्या था, अब जैसे आपने एक बार फॉर्म सबमिट किया, अब ये पूरा ब्लैंक हो गया ना, अब फिर से आप यहाँ पे डिटेल्स डालोगे तो वो वापस से चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग जो है वो चेंज करते हैं एक बार। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सबमिट पे क्लिक करेंगे, वापस से ये क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो डिटेल्स चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये डिटेल जो है वो हमारा चेंज हो गया। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपका बॉक्स है वो एम्प्टी हो जा रहा है। बट यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि आखिर यूजर ने क्या फिल किया है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म पे आ जाना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म पे आ जाएंगे। फॉर्म पे आने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्री सेट फॉर्म फील्ड वैल्यूज, इस पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम लोग पोस्ट आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग हम लोग क्या करेंगे, सोर्स को हम लोग यूजर डाल देंगे, करंट यूजर कर लेंगे। पोस्ट आईडी जो है वो करंट यूजर आईडी हो जाएगा। अब अकाउंट होल्डर नेम में हम लोग यूजर मेटा सेलेक्ट करेंगे। और जो हमारा ये था, क्या बोलते हैं, मेटा बॉक्स था, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे था हमारा अकाउंट होल्डर नेम, इसी को हम लोग वापस क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अकाउंट होल्डर नेम डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे यूजर मेटा आ जाएंगे। यूजर मेटा आने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर है हमारा, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर बैंक नेम आ जाएंगे, यूजर मेटा पे क्लिक करेंगे। फिर बैंक नेम जो है वो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस जो है वो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे। एक तो पहले इसको हम लोग बगल में ले आते हैं, यहाँ आ गया हमारा। अब उसके बाद ब्रांच नेम हो जाएगा, तो ब्रांच हम लोग यहाँ से सेलेक्ट किए। फिर यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट किए, यूजर मेटा सेलेक्ट किए, और यहाँ पे हम लोग ब्रांच दे दिए। फिर हम लोग यहाँ से जो है वो आईएफएससी कोड सेलेक्ट करेंगे। प्रोफाइल पे आएंगे और यहाँ से जो है आईएफएससी कोड हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देंगे। फिर यूपीआई आईडी है, यूजर मेटा हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से जो है वो यूपीआई आईडी सेलेक्ट की है हम लोग, इसको पेस्ट कर दिए। फिर यहाँ पे यूजर मेटा है, अब तो यहाँ से भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। वो करने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने हर जगह जो है वो सेम वैल्यू रखा है। अब इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब देखना, जैसे ही मैं ये केवाईसी पेज को क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो अब देखना ये डिटेल्स फिल हो जाएगा। तो अगर आप ये डिस्प्ले करवाना चाहते हो कि वो कौन सा डिटेल फिल किया है, तो सिंपली आप ये रख सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं इस पेज को ये स्टेटस सक्सेस हटा करके वापस से रिफ्रेश करूं, तो आप देखना ये डिटेल जो है वो फिल होगा। ठीक है। अब उसको एडिट करके वो वापस से फिर कर सकते हैं। अब जैसे इसको जो है वो मैं डाउन में लेके जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक प्लगइन का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि है एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर। ठीक है। इसके प्रो वर्जन में, एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर के प्रो वर्जन में जो है वो आपको एक विजिट मिलता है फॉर्म्स का, और वो फॉर्म्स के हेल्प से आप उसको कॉलम के रूप में डिस्प्ले करवा सकते हो या फिर रो के रूप में डिस्प्ले करवा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इसको हम लोग करते हैं इंस्टॉल। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, तो ये प्लगइन भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं। अब ये अपलोड होने का और एक्टिवेट होने का स्पीड डिपेंड करता है आपके सर्वर पे। तो आप जो है एक डिसेंट सा सर्वर यूज करें, जहाँ पे आपको ये सारा प्रॉब्लम्स देखने को ना मिले कि लोड लेने में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है। ठीक है। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अभी जो है वो हमने फ्री वर्जन ऐड किया या फिर प्रो वर्जन ऐड किया। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये हमारा फ्री वर्जन ऐड हुआ था। और एक बार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हैं। मुझे कंफ्यूजन था वो फर्स्ट वाले में या फिर सेकंड वाले में, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो गया। यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे क्लिक करते हैं, चूज फाइल, और ये जो है आई गेस ये वाला हमें ऐड करना था। ओपन पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल में पे क्लिक करते हैं। ठीक है। एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करते हैं। अब ये जो है वो हमारा केवाईसी फॉर्म वाला पेज है, इसको हम लोग वापस से रिफ्रेश करते हैं। प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया। एक बार प्लगइन को स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं, तो वर्जन हमारा ऐड हो गया। अब जैसे हम लोग इस पेज को वापस से रिफ्रेश करते हैं, जो हमारा केवाईसी पेज था, अब हम लोग उस विजिट के हेल्प से इसको कॉलम के रूप में डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो
आपका नीचे आ जाएगा और रो के रूप में डिस्प्ले करवा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसको फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म। अब फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा वाला है। इसको जो है हम लोग, ये वाले फॉर्म को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डालना है। सेलेक्ट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिख देना है आपको केवाईसी। ये आ गया आपका केवाईसी फॉर्म। ये हो गया आपके कॉलम के रूप में जो कि आपका नीचे आ रहा है, और अगर आप चाहते हो रो के रूप में तो ये आपका रो के रूप में सामने रहेगा। तो इस तरह से आप जो है वो कॉलम के रूप में या फिर रो के रूप में सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पब्लिश पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रीसेट फॉर्म वैल्यूज रखा था, इसलिए ये जो एडमिन पैनल का है उसका शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं केवाईसी वाले को रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अब ये हमारा जो है वो कॉलम के रूप में हो गया। तो कुछ इस तरह से आप एक बैंक डिटेल्स के लिए केवाईसी फॉर्म क्रिएट कर सकते हो फॉर योर अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन। और इसी तरह से अगर आपको कोई और फॉर्म भी क्रिएट करना हो तो सिंपल सा प्रोसेस है, मेटा बॉक्स क्रिएट करना है, फिर आपको फॉर्म क्रिएट कर देना है। होप सो आज का ये शॉर्ट एंड क्विक वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो आज मेरा बर्थडे है। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दे। और अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो ज़रूर बताएं, ताकि उसको कमेंट में आपको समझाया जा सके, या अगर कुछ छूट रहा हो तो उस पर वीडियो बनाया जा सके। बाकी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। इसी तरह चैनल पे प्यार बरसाते रहें ताकि मैं ऐसे ही प्रीमियम कंटेंट जो है वो आपको ला करके दिखाते रहूँ, आपको कुछ सिखाते रहूँ। चलिए आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।